मैंने यहाँ पे लिख दिया 2A गिव्स 2B प्लस C। बताइएगा इसके बारे में। जब B बन रहा है तो 2B बन रहे हैं तो 2A यूज हो रहे हैं। एक भी बनेगा तो कितना A यूज होगा अगर B एक बना होता तो 1। यानी B के रिस्पेक्ट में देखें तो जितना B यूज हो रहा है A भी उतना ही खर्च हो रहा है। जितना B बनेगा A उतना खर्च होगा। पर C के रिस्पेक्ट में देखें तो एक C को बनने के लिए 2A को खर्च होना होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक C को बनने के लिए 2A को खर्च होना पड़ेगा तब आके एक C बनेगा, है ना। तो अगर X होगा C तो A कितना खर्च होगा A। गुड। 2x। नहीं है माँ, 2x। एक एक सी को बनने के लिए 2A यूज हो रहा है तो 2C बनने के लिए 4A यूज होगा। तो X बनने के लिए कितना यूज होगा A कंज्यूम 1/2x लिख रही हो या 2x लिख रही हो? हाँ राइट, 2x यूज होगा। ये भूलना नहीं, अगर ये x यूज होगा तो ये 2x खत्म हो जाएगा। और अगर b के रिस्पेक्ट में देखें तो भी वो सही बात है। अगर मैंने कहा c 1 बन रहा है तो b कितना बन रहा है, अब इन दोनों से भी देख लो। एक सी के बनते हुए 2 बी बन रहा है तो x बनेगा सी तो b कितना बना होगा 2x। तो ये कितना खर्च होगा b के रिस्पेक्ट में भी चेक कर लो। b अगर 1 बन रहा है तो a भी 1 यूज होगा, b 2 बन रहा है तो a 2 होगा यूज, b 2x बन रहा है तो a कितना यूज होगा ऑब्वियसली 2x। कहीं से भी देख लो आंसर आएगा। करें क्वेश्चन ट्राई, शॉर्टकट बाद में बताती हूँ मैं हमेशा। पहले क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है N2O5 N2O4 बन गया, ये वही है डायमराइजेशन, याद है किसी को? NO2 NO2 में N2O4 बन के रहता है, ये वही N2O4 है। ब्राउन गैस जब जुड़ जाती है तो कलरलेस सॉलिड बनता है। कलरलेस था ना वो शायद, हाँ कलरलेस सॉलिड। ये वही वाली रिएक्शन है। ये ना बैलेंस करके आप इसको लिख सकते हो, ये बैलेंस हुई हुई है वैसे एनसीईआरटी में। और आपको एक छोटा सा डाटा दे रखा है, वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे टाइम है और यहाँ है N2O5 की एक्चुअली प्रेशर है, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर आपको दे रखा है ATM में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 सेकंड, टाइम सेकंड में दे रखा है। इसकी प्रेशर 0.5, इसका प्रेशर 0.512 है। हमें इसका ना के निकालना है। सॉल्यूशन मैं अगले पेज पे कर रही हूँ। इसमें मुझे पीआई बताओ कितना है। ये क्या है, प्रेशर इनिशियल, और ये क्या है, प्रेशर टोटल एट टाइम 100 सेकंड। जब समय कितना था, 100 सेकंड था। मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करके आएंगे, मान लो कि तुम पेपर में बैठे हो तो आप इसी रिएक्शन को दोबारा से लिख देना। तुम्हें इतना तो क्लियर होगा रिएक्शन को देख के कि ये गैस फेज वाली है। अगर गैस फेज में है तो आपको यहाँ कंसंट्रेशन नहीं यूज करनी, वैसे भी दे ही नहीं रखी है। आप यूज करोगे इसके प्रेशर्स। इसका टाइम जब समय 0 है तो ये 0 था, ये भी 0। इसका भी तुमने ही बताया था कितना, 0.5। जब समय कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड, उस समय इसका प्रेशर मुझे पता नहीं है तो इसको x मान लो। b कितना होगा, b NO2 कितना, अगर वो x बन रहा है ऑक्सीजन तो NO2 कितना बन रहा है, गुना, यानी ये 2x। तो ऊपर वाला खर्च कितना हो रहा है, 0.5। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन x है तो NO2 2x यूज हुआ होगा, बनेगा।
तो ये कितना यूज होगा, 2x ही खर्च होगा। अब तुम इसको चाहे NO2 के रिस्पेक्ट में देख लो चाहे O2 के, दोनों साइड से 2x ही आएगा आंसर, देख लो बेशक से। ये 2 बन रहा है तो 2 खर्च हो रहा है, तो ये 2x बन रहा है तो 2x खर्च होगा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। और इसको आप O2 के रिस्पेक्ट में भी चेक कर लो, O2 अगर 1 बन रहा है तो ये 2 खर्च हो रहा है, ये यानी कि N2O5। अगर ऑक्सीजन 2 बन रहा है तो ये 4 खर्च हो रहा है, x बन रहा है तो कितना खर्च होएगा, 2x। बस अब कर दो आंसर, k लिखो, k बराबर 2.303 अपॉन में t, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में प्रेशर ऑफ N2O5। सही लिखा है? प्रेशर ऑफ N2O5 नहीं पता भाई, प्रेशर ऑफ N2O5, क्योंकि हमको इनिशियल प्रेशर पता है, अब टोटल प्रेशर पता है इन तीनों का जोड़ के, हमें P2O5 N2O5 का नहीं पता, वी हैव टू चेंज। नीचे क्या रखेंगे, 100 लॉग। अब एक काम करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। इनिशियल प्रेशर कितना था, 0.5 इनिशियली, याद करो, और दूसरा था 0.512, वो टोटल प्रेशर है, P2O5 नहीं है, ठीक है, N2O5। ये है प्रेशर ऑफ N2O5, ये है प्रेशर ऑफ NO2, ये है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ N2O5, एक बार बताते जाओ मुझे, प्रेशर ऑफ NO2, टोटल प्रेशर बताओगे कितना दे रखा था, 0.512। प्रेशर ऑफ N2O5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 माइनस 2x। और प्रेशर ऑफ NO2 को क्या लिख सकते हैं, बताओ, 2x। प्रेशर ऑफ O2 कितना दे रखा है, x। ये इससे कट जाएगा, बताओ हाँ या ना, गलत लिखा है सही लिखा है, सही है। अब x को उधर, x को यहीं रखो, 0.5 को उधर भेज दो, आता है मैथ सोल्व करना इतना तो। x को मैंने वहीं रखा, इस नंबर को इधर फेंक दिया तो माइनस का हो गया, देन x विल बी इक्वल्स टू 0.012। सही बोल दिया मैंने। और x एक पार्शियल प्रेशर है, इसकी यूनिट विल बी इक्वल्स टू ATM। सही है ना? अब आपको निकालना था प्रेशर ऑफ N2O5, तो प्रेशर ऑफ N2O5 विल बी इक्वल्स टू, ऊपर देखो 0.5 माइनस, ऊपर देखो यहाँ पे 2x, 2 इंटू में x कितना है, 0.012। एक बार ये देता हूँ, मैंने कहीं गलती की है कोई, सही है यहाँ तक? अब 0.024 आ गया, 0.5 में से इसको माइनस करना, सही है ना? यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा 4, 0.476। आप ऐसे ही करके आओगे एग्जाम में, अगर 3 नंबर में है या 2 नंबर में है, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए स्लो 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 बहुत ज्यादा स्लो चल रही हूँ, आपको पूरा लिख के आना है। और इसकी भी यूनिट लिख के आनी है ATM, क्योंकि ये प्रेशर है, इसकी भी यूनिट ATM। AT से ATM कट जाएगा, और नीचे वाले को log 0.476 को 0.5 मत बना देना, राउंड ऑफ जैसे मैं करती रहती हूँ अप्रोक्स, नहीं तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा, log कितना आएगा, 1। log 1 0 होता है, सारा आंसर 0 कराओगे, मेरे जैसी गलती बिल्कुल नहीं करना। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होगी आंसर की, टाइम सेकंड में दे रखा था तो फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकंड इनवर्स। इसका आंसर एक मिनट चेक करके बताती हूँ क्या है बुक में।
10 की पावर -4 बुक में थोड़ा-सा अलग तरीके से कराया हुआ है मैंने थोड़ा-सा अलग कराया है, देख लेना कि तुम्हें क्या चीज़ जल्दी समझ मैंने तो अपने तरीके से कराया है एक-एक स्टेप क्योंकि स्टेप के ही नंबर होते हैं, खिचड़ी नहीं बनानी, सब कुछ लिखना चाहिए आपको। देखो, इ इसको जब प्रैक्टिस में लाओगे ना तो 2 मिनट में हो जाएगा, कैलकुलेशन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा बस। इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक मिनट रुकिए, पीटी मिटा दूँ ना इसको? पीटी माइनस एक्स। मैं इसको हटा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा, बस 1 मिनट रुक जाओ। ओके, अब ना मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ, उसको सुनिएगा। ये आपके कॉम्पिटिशन के लिए हेल्पफुल है। अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए, कोई इक्वेशन बता सकते हो, एनी नंबर। एक चीज़ जब 2 में टूट रही हो, डिकम्पोज़िशन रिएक्शन के कोई भी नंबर्स बता दीजिए। तो जल्दी बताओ फिर फ्री कर दूँगी टाइम से। कोई भी नंबर बोल लो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी। ओए वाह! सारे 4 क्यों बोल रहे हो? वाह! बढ़िया है। तो 4 ए से मान लो कि 3 बी और 2 सी बन गए सपोज़ इसको मान लेते हैं, ठीक है? अब एक बात सुना डायरेक्ट सिखा रही हूँ सिर्फ़ उसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए। आपको नहीं करके आना है इसको सीबीएसई में पूरा करना होता है। देखिएगा, हम जब के निकाल रहे थे, हम किस दुविधा में फँस गए थे ये याद करो। अपॉन में टी लॉग ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा इनिशियल प्रेशर, अपॉन में क्या लिखते हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हाँ, नीचे का ही बता रही हूँ। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मान लो ए आफ्टर सम टाइम हमें पीए नहीं पता था ना पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम हमें ये पता नहीं होता ये पता होता है
तो इसको हम बार-बार कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे रूप में, नोन से अननोन से नोन। तो ना जब एक चीज़ 2 में टूट रही थी तो ये आ रहा था। एक बार इसको याद कर लो, 2pi माइनस पीटी तो भूलना नहीं, क्योंकि ये भी नोन है और ये भी नोन है। ये इनिशियल प्रेशर है और ये दे रखा होता है डाटा में। याद है ये तुम्हें? ये तो तुम्हें करना ही चाहिए याद, क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं आएँगे, 1 से 2 चीज़ बनने वाली आएँगे। 2pi माइनस पीटी रिवाइज़ कर लो। हुआ? 2pi माइनस पीटी। ये तो भूलना नहीं कि आगे पीआई आएगा, फिर उसमें से पीटी माइनस करना है। एक बार ये बताओ कि कौन-सा इसमें पीआई है, कौन पीटी है? ये प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ये टाइम है। ये टाइम 0, 100 मिनट, 200 मिनट, ये 50 है प्रेशर, 150 और ये 300। मुझे इसमें बताओ पीआई क्या और पीटी क्या है? 100 सेकंड पे पीटी क्या है? टोटल प्रेशर 100 सेकंड। ओके, और 200 पे ये पीटी है, 300 पे कुछ और पीटी होगा, पीटी चेंज होता रहता है। और हमें डायरेक्ट ना निकालना हो ना, तो के का फॉर्मूला ये होता है 2.303 बटे में टी अपॉन इनिशियल प्रेशर बटे में पीआई माइनस पीटी भूलना नहीं, और 1 से 2 बन रहा तो 2pi माइनस पीटी। अब मैं इसका शॉर्टकट बताती हूँ। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कोई भी इक्वेशन मान ली ये वाली, इसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं? इसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर, रिएक्टेंट। तो इसका शॉर्टकट ये है, क्या कर रही हूँ मैं? लोग ऊपर क्या लेते हैं? इनिशियल प्रेशर, नीचे क्या लेते हैं? पीआई माइनस पीटी। अब देखो, इसको कैसे करोगे? इन दोनों का जोड़ कितना होगा? प्रोडक्ट्स का जोड़, यहाँ 4 रख देना। रिएक्टेंट कितने हैं? मैंने शायद C2 लिया था पिछले केस में, जो मैं मान के चल रही थी। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बन रहा है? 5। और रिएक्टेंट कितने हैं? 4, वो यहाँ लिख दो। यानी कि आपको इसके सामने क्या लिखना है? जितने भी आपके प्रोडक्ट है ना, उन सब का समेशन, मैडम यानी नमस्ते। समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आप कौन? कोई नहीं, वो ट्यूशन पे बैठा हूँ। दीपांशु, क्या तुम साइड में आ सकते हो प्लीज? हाँ मैम, अभी आप नहीं आएगा। घर जाके लिया करो मेरी क्लास, हो सके तो। ओके, मुझे एक बार ये बताओ, इस रिएक्शन का मान लो कि मुझे वो निकालना है डायरेक्ट, मेरे को नहीं टाइम है इतना डेरिवेशन करने का पूरा, तो क्या होगा? नो टाइम फॉर डेरिवेशन। पीआई, नीचे क्या होगा? पीआई माइनस पीटी, इन दोनों का समेशन यहाँ लिख दो, इस चीज को यहाँ लिख दो। वेरी गुड। पीआई 3 आएगा, 3 यहाँ पे। मैं ये पहले बताया हुआ है ना शायद, मैंने एक बार बताना। मुझे ध्यान आ रहा है कि शेयर तो किया था, मैं भूल गई थी, बट अब ना इसको इक्वेशन बना के कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ये किसके लिए है? प्रेशर वाले क्वेश्चंस के लिए है, ताकि हमारा क्विकली आंसर आ जाए। और पता है, एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे कहेंगे कि इसका वो बताओ, सिर्फ फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल प्रेशर, प्रेशर के आगे क्या आएगा? बी प्लस सी पी आई माइनस ए पी टी। समझ आया? थोड़ा चेंज करके लिखूं। प्रोडक्ट्स का तो जोड़ कर दो इसके आगे, और रिएक्टेंट का जो नंबर है ना वो यहाँ लिख दो। अगर रिएक्टेंट 2 है ना, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया 2 रिएक्टेंट पे, मुझे ना पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा बन रहा है कि नहीं। रिएक्टेंट अगर 2 है तो उनका भी शायद समेशन यहाँ लिख सकते हैं, पर मैं अभी इसी का बता रही हूँ। एक डिकम्पोजिशन का बताया मैंने आज तुम्हें, क्योंकि मैं 2 के लिए श्योर नहीं हूँ, यहाँ पर 2 है तो क्या करना है।
पर मैं इसके लिए श्योर हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट। मैं एक क्वेश्चन दूँ? इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन देती हूँ फिर आप जा सकते हो। एक क्वेश्चन देती हूँ बहुत अच्छा सा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलूँ? मुझे अपने ना वीक चैप्टर्स बताना बच्चों, सभी बच्चे मैसेज करके, क्योंकि वीक चैप्टर्स पे पहले काम करेंगे। हमेशा वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए हमें। आंसर नहीं बताना हो सके तो। दो मिनट रुको। ये था वो क्वेश्चन, मतलब मैंने वैल्यू चेंज की है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना होता है। 3 ऑप्शन दे दिया, बताओ इनमें करेक्ट कौन सा है? सी का मेरा डी लिखने का मन नहीं है। बताओ कौन सी इसमें से करेक्ट बात है? प्रोडक्ट को जोड़ दो पीआई के आगे और रिएक्टेंट का जो नंबर है वो यहाँ लिख दो। हाँ बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये कंपटीशन में तुम्हें काम आएगा। डिराइव करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। ओके, ये प्रेशर वाले क्वेश्चन थे। इसके 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो ट्राई करने हैं आपको। और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ, उनको आज कोशिश करो, टाइम है तो थोड़ा थोड़ा सोल्व करो। दिन के 5 क्वेश्चन कर लेना बस, उससे ज्यादा मत। ओके, दी कल कौन सा चैप्टर कराओगे? मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इस चैप्टर के बहुत सारे। पहले मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाए इस चैप्टर के एक भी। ठीक है, ठीक पहले बहुत ठीक सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कल। आप प्लीज इस चैप्टर को एक बार बुक से पढ़ के आना। और इसके बाद मैं मैसेज करती हूँ तुम्हें सबको इंडिविजुअली। दी अगर इसका टेस्ट लेना होगा ना तो मंडे को ले लेना। हाँ, टेस्ट के बगैर तो कुछ नहीं होगा, तुम नहीं पढ़ते। टेस्ट दे देना सभी बच्चे, और मैं अब फ्री हूँ बिल्कुल। तुम पे ही फोकस है अब तो कुछ दिन तक तो। मंडे को टेस्ट मत लेना, हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कब दोगे टेस्ट? इस वीक ले लूं? एग्जाम में ये भी तो आएगा कोमल, पढ़ोगी इसी बहाने टाइम निकाल के फिर। दी फिर 7 से पहले ले लो। 7 से पहले? 7 को क्या डे है? जो भी है, आप 3 तारीख है आज। फिर सैटरडे को ही ले लो। ओके, तो सैटरडे को दे दो आप। बनाती हूँ, अच्छा सा बनाऊंगी। और कल हम पहले इसके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, मैं निकालती हूँ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, एक काम करो हेमा, मुझे एमटीजी के फोटोज भेज दो, साफ, थोड़ा साफ पिक्चर लेके। उनमें से कुछ क्वेश्चन सिखाने एमटीजी के। ठीक है दी।